जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द अचीवर्स एवेन्यू में। साथियों, पिछली वीडियो में हमने टाइम एंड वर्क के बेसिक्स देखे थे। इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के PYQs यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा पूछे गए प्रश्नों को हम देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल दे रहा है कि 2 पुरुष और 3 लड़के एक कार्य को 405 दिन में कर सकते हैं। इतने पुरुष इतने लड़के उसी कार्य को इतने दिन में कर सकते हैं। 5 पुरुष 5 लड़के कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आप दिमाग में रख लो, इसी से हो जाएगा ये सवाल। देखो, करने को तो मैं यहाँ पे सीधा लिख दूँ ये कि 3B+3 फलाना क्या क्या, लेकिन उससे मेरा ही रिवीजन हो जाएगा। आप लोग क्या सीखे? आप तो कुछ नहीं सीखे, आप तो रट के चले जाओगे। तो अब मैं जो बता रहा हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान फरमाइए आप। तो कार्य बराबर होता है क्षमता गुना समय। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये वाली बात अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन देखो, आपको कुछ भी याद नहीं करना। यहाँ पे क्या दिया? 2 पुरुष और 3 लड़के एक कार्य को इतने दिनों में करते हैं। 3 पुरुष और 2 लड़के उसी कार्य को, यानी कि जितना कार्य यहाँ पर है उतना ही कार्य यहाँ पे है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि W1 बराबर है W2 के। W1 बराबर है W2 के। और हम W1 और W2 निकाल के यहाँ पे रख दें तो हमें कुछ हाथ लगेगा। क्या हाथ लगेगा? देखो इधर ध्यान से। W1 मतलब कि ये वाला, यहाँ पे वाला काम। तो अगर मैं एक पुरुष की क्षमता को M मान लूँ और एक लड़के की क्षमता को B मान लूँ तो देखो क्या मिलेगा मुझे, M और ये B। तो यहाँ पर एक पुरुष की क्षमता M है तो 2 पुरुष की कितनी हो जाएगी? 2M प्लस एक लड़के की क्षमता B है तो 2 की कितनी हो जाएगी? 2B। अब ये टोटल क्षमता मिल गई हमें, यहाँ से गुना समय कर देंगे क्योंकि हमें कार्य ये W1 निकालना है। तो समय कितना दिया है? 405 दिन। बराबर कितना हो जाएगा? अब यहाँ से इनकी क्षमता यानी कि 3 पुरुष की 3M प्लस 2 लड़कों की 2B इंटू समय यानी कि 324 दिन। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये W2 आ गया, मतलब कि दूसरी कंडीशन में किया गया कार्य, और ये W1 आ गया। अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो M और B की हमें वो मिल जाएगा रेशियो। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान से देखो, या तो हम 405 का इनमें M में और 2M और कितना है? 2M है और 3B है। ठीक है, और यहाँ पर 3M है 2B। ओके, तो या तो इसका इसमें अंदर गुणा कर दें, नहीं तो हमें एक चीज़ नज़र आ रही है। देखो यहाँ से क्या कि ये जो 405 और ये जो 324 है, ये दोनों 9 के गुणज है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 9 से काट लें क्योंकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो इसको 9 से काटेंगे, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। इसे काटेंगे 9 तिया 27 और 9 छिंग 54। इसको फिर 9 से काटेंगे, 9 पंजे 45 और 9 चौक 36। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इस 5 का गुणा अगर मैं ये 2M से करूँगा तो कितना मिलेगा मुझे? 10M प्लस इसी 5 का B से करेंगे तो मिलेगा मुझे 13B बराबर इस 4 का 3 से करेंगे 12M प्लस इस 4 का 2B से करेंगे 8B, इस तरीके से। ठीक है, अब 12M है, इधर 10M है, इधर 12M है, तो 10M इधर जाएगा, 12M में से 10M घटेंगे, 2M मिल जाएगा। और ये जो 8B है वो इधर आएगा, 5 दिया 15 होगा, माफ़ करना ये 13 क्यों लिख दिया मैंने, 15B। तो ये 8B इधर जाएगा तो 15B में से घट जाएगा, और 15B में से 8B घटेगा तो बचेगा 7B। तो यहाँ से B/M हमें पता चल जाएगा कितना आ जाएगा, 2:7। यानी कि जो बॉय की अगर एफिशिएंसी यानी कि लड़के की क्षमता अगर 2 यूनिट है तो जो मैन है, जो पुरुष है, उसकी क्षमता 7 यूनिट आ जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये पता चल गया, इन दोनों की क्षमता का अनुपात पता चल गया। ठीक है, अब उसने सवाल में हमसे आगे पूछा क्या है कि 5 पुरुष और 5 लड़के उसी कार्य को कार्य तीनों जगह समान है, कितने दिनों में करेंगे, यानी कि वो समय पूछ रहा है हमसे। तो समय बराबर हमारा होता है कार्य बटे क्षमता। कार्य बटे क्षमता, तो क्षमता तो हम यहाँ से निकाल लेंगे क्योंकि हमें यहाँ से क्षमता का रेशियो मिल गया। अब कार्य कहाँ से निकालें? तो आप कहोगे कि अगर ये वाली जो कार्य की हमारी वो है, क्या नाम है, क्षमता का जो रेशियो है, उसको हम या तो यहाँ रख दें या फिर यहाँ रख दें, क्योंकि कार्य दोनों जगह बराबर है। तो इन दोनों में से कहीं पे भी M की और V की अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें जो है कार्य का मान मिल जाएगा। आप कहोगे सही बात है, तो ठीक है, कार्य निकालते हैं। तो मैं इस वाले इक्वेशन को उठा लेता हूँ टोटल वर्क निकालने के लिए। तो कितना हो जाएगा? M की वैल्यू कितनी है? M की वैल्यू आप कहोगे 7 है, और B की वैल्यू कितनी है? तो B की वैल्यू आप कहोगे कितनी है? 2। तो ये हो जाएगा 7 तिया 21
और 2 दूनी 4, 21 और 4 कितना होता है 25। तो ये हो जाएगा 25 गुना 24, 25 गुना 324। ये हमें टोटल वर्क हमें यहाँ से मिल गया। तो टोटल वर्क आ गया 25 गुना 324। तो यहाँ पे इसको हम रख सकते हैं, सॉल्व करेंगे तब। अब हमें टोटल क्षमता और निकालनी है इन लोगों की। किन लोगों की? आप कहोगे इनकी, 5 पुरुषों और 5 लड़कों की। ठीक है, तो 5 पुरुषों 5 लड़कों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 5m प्लस 5v। तो m की वैल्यू हमें 7 पता है और v की वैल्यू हमें 2 पता है। तो ये हो जाएगा 5 × 7 प्लस 5 × 2। ठीक है, ये प्लस है। तो इसे कैलकुलेट करेंगे, हमें मिल जाएगा 45। ठीक है, तो क्षमता मिल गई हमें 45 किसकी? इन लोगों की, क्योंकि इसी के द्वारा काम करवा रहा है तभी वो समय पूछ रहा है। तो इनकी क्षमता हमें मिल गई 45 और टोटल वर्क जो है तीनों जगह, यहाँ वाला और यहाँ वाला, क्योंकि तीनों जगह वर्क बराबर है तो तीनों जगह का टोटल वर्क हमें जो है मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल वर्क ये दिया है, क्षमता ये दी है, तो समय बराबर आ जाएगा कार्य यानी कि 25 गुना 324 बट्टे क्षमता यानी कि 45। तो 5 से 25 कट जाएगा 5 बार और 5 से 9 बार 35 कट जाएगा, 45 सॉरी। ठीक है, और 9 से ये कट जाएगा, 9 × 27, 9 × 54। ठीक है, तो अगर मैं इसका गुणा करूँगा 36 का और 5 का, 180 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन अगर आपने एक बार समझ लिया, अब इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आएगा आप करके चले आओगे उसको। अगर मैं ही इसको फटाफट करने में इतना टाइम थोड़ी लगता, 30 सेकंड का क्वेश्चन था, कर आगे बढ़ जाता, पर उससे क्या होता, मेरा ही रिवीजन हो जाता, आप लोग तो कुछ नहीं सीखे ना उससे। अगला क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि आपने जो सीखा वो कहाँ यूज होगा। देखो ठीक है, तो देखो ये क्या कह रहा है, 2 पुरुष और 3 लड़के एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, 3 पुरुष और 2 लड़के उसी कार्य को 15 दिन। ठीक है, तो 2 पुरुष यानी कि पुरुष की क्षमता m और लड़के की क्षमता b मान लेते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2m प्लस 3v × 18 यानी कि ये दिन, क्षमता गुना समय, कुल कार्य आ गया। अब यहाँ पे जितना कार्य उतना ही कार्य इधर होगा, तो ये क्या हो जाएगा 3m यानी कि पुरुष प्लस 2v × 15, ये ब्रैकेट में। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा, 3 से 6 बार और ये 3 से 5 बार कट जाएगा, 15। तो ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12m प्लस 6 × 18v बराबर कितना हो जाएगा 5 × 15m प्लस 5 दूनी 10v। ठीक है, 12m 15m का डिफरेंस कितना आ जाएगा 3m, 10v और कहाँ गया ये 18v का डिफरेंस आ जाएगा हमारा 8v। ठीक है, तो y/m मैन रेशियो कितना मिल जाएगा आपको 3:8, यानी कि अगर y की क्षमता 3 यूनिट है तो मैन की क्षमता 8 यूनिट है। अब जब हमें ये पता चल गया और हमें सवाल में हमसे पूछा गया कितने दिनों में, यानी कि समय पूछा है, तो समय बराबर क्या होता है कार्य बट्टे क्षमता, पिछले क्वेश्चन में हमने समझा था। तो पहले टोटल कार्य निकाल लेंगे और क्षमता यहाँ से पता चल जाएगी। तो टोटल कार्य निकालने के लिए ये वैल्यू जो m और b की हमने निकाली है वो चाहे हम यहाँ पे रख दें चाहे इस वाले में रख दें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो रखो, इनमें से कोई सा उठा लेते हैं, तो ये उठा रहे हैं 2m प्लस 3v × 18। ठीक है, तो 2m कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और 3 × 9 25। तो टोटल वर्क हमारा निकल के आ जाएगा 25 गुना 18। ठीक है, ये तो टोटल वर्क 25 गुना 18 निकल के आ गया। और टोटल क्षमता जो है क्षमता कैसे निकालेंगे हम, यहाँ से 4 पुरुष और 2 लड़के ये दिया है, यानी कि 4 मैन प्लस 2 बॉय। तो एक मैन की कितनी है, आप कहोगे एक मैन की 8, तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32। ओके, और ये 3 दूनी 6, 32 और 6 38 आ जाएगा। तो क्षमता आ गई 38 और टोटल वर्क आ गया 25 गुना 18। तो हमें समय निकालना है, तो समय बराबर हम क्या रखते हैं, कुल कार्य यानी कि 25 गुना 18 बट्टे 38। ठीक है, तो 2 से ये कट जाएगा 9 बार और 2 से ये कट जाएगा 19 बार। तो ये 25 निम्मा कितना होता है 225 बट्टे 19। ठीक है,
ठीक है। अब या तो आप इसको सरल उसमें बदल लो 225/19 को सरल भिन्न में, नहीं तो एक नज़र हम ऑप्शन पे भी मान लेते हैं। तो क्या है 19 सेकंड 19 यूनिट डिजिट 9 अच्छा 25, यहाँ पे यूनिट डिजिट आ रहा है 5 मैच हो रहा है, और ये 9 और 1 9, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, देखते हैं या तो ये होगा या ये होगा, भाग ही दे के देख ले रहे हैं। ठीक है, तो 19 सेकंड 19, यहाँ पर बचेंगे 3, 35 हो जाएगा। ठीक है, और 19 सेकंड 19 यानी कि 16, ये पहला सही है, पहला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अजय एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है, संजय उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। करने का एक तो वही है कि हम इसको 4 12 को वो ले लें, क्या नाम है, एलसीएम लेके टोटल वर्क मान लें, वो भी एक तरीका है। अजय ले रहा है 4 दिन और संजय ले रहा है 12 दिन, तो टोटल वर्क हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आप कहोगे, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 12, तो इन दोनों का एलसीएम 12 आ गया, तो 12 हो गया हमारा टोटल वर्क। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, अजय की आ जाएगी 3 और संजय की आ जाएगी 1। दोनों साथ काम करेंगे तो दोनों की क्षमता जुड़ जाएगी, और क्षमता हमारी मिल गई 4, टोटल वर्क है ये, हमसे पूछा है समय, तो समय बराबर हो जाएगा टोटल वर्क 12/4 यानी कि 3 दिन। आसान में से आसान छांटो, उसमें से फिर आसान छांटो, तब मिलते हैं इसके क्वेश्चन। एक आदमी एक काम 15 दिन में कर सकता है, उसके पिताजी इसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, उसका बेटा 25 दिन में कर सकता है, यह सभी एक साथ काम करते हैं तो वह काम कितने दिन में होगा। ठीक है, अब इसको करने के 50 तरीके हैं, कैसे भी कर लो। एक तो यही है जैसे हमने अभी पिछला सवाल किया था कि ये आदमी मान लो मैन, उसके फादर और उसका सन, तो वो कर पा रहा है इसको 15 दिन में, उसके फादर कर रहे हैं उसी काम को 20 दिन में, और उसका बेटा कर रहा है उसी काम को 25 दिन में। ठीक है, तो ये समय दिया है, और समय का अगर हम एलसीएम निकाल लें तो वो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहोगे 25 चौक 100, 100 गुना 3 यानी कि 300 मिलेगा हमें, इससे कम पे बात बनेगी नहीं। ठीक है, तो 15 से इसमें भाग देंगे 20 बार जाएगा, 20 से इसमें भाग देंगे 15 बार जाएगा, और 25 से इसमें भाग देंगे 12 बार जाएगा। तो ये इन तीनों की क्षमता निकल के आ गई। अब टोटल क्षमता हमारी कितनी आ जाएगी, 20 30 35 37 47 47, ये टोटल क्षमता आ गई, ये टोटल वर्क है, हमें समय निकालना है। तो समय बराबर आ जाएगा टोटल वर्क यानी कि 300 डिवाइडेड बाई 47। अब ध्यान से देखो, इसमें सॉल्व करना है। अब क्या ठीक ठीक 6 दिन क्या आएगा, नहीं आएगा, क्यों, 6 दिन आने के लिए यहाँ 50 होना चाहिए था, ये नहीं आएगा। 10 दिन सवाल ही नहीं है, करीब 6.4 और 6 दिन से कम। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे 47 की जगह अगर 50 होता तो आता, ये तो 6 दिन आता, लेकिन ये हर छोटा है, हर छोटा है तो मतलब कि इसका मान बड़ा है, मान बड़ा है तो 6 से बड़ा ही होगा, तो 6 से बड़ा ये आ गया, ये तो नहीं हो सकता। अब जिन्हें ये समझ में नहीं आ रहा अपना भाग दे लेना। राम और श्याम दोनों मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, परंतु राम अकेले उसे 14 दिन में कर सकता है, अकेला श्याम उसे कितने दिन में करेगा। राम और श्याम मिलकर उसे 8 दिन में कर रहे हैं, और राम अकेला उसे 14 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो ये इनका समय दिया है, अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं तो कितना आ जाएगा 56, तो ये टोटल वर्क आ जाएगा हमारे पास। तो इनकी क्षमता कैसे कितनी निकल के आएगी, 8 का भाग 56 में देंगे 7 आ जाएगा, और 14 का भाग 56 में देंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये अब देखो, इन दोनों की क्षमता है 7 और राम अकेले की क्षमता है 4। तो अगर मैं श्याम की पूछूं आपसे तो आप कहोगे इन दोनों की क्षमता में से राम की घटा दें तो श्याम की मिल जाएगी, आप कहोगे हाँ जी सही बात है, तो कर देते हैं। तो श्याम की क्षमता हमें यहाँ से मिल जाएगी, इस 7 में से अगर हम 4 घटा दें तो हमें मिल जाएगी श्याम की क्षमता। तो श्याम की क्षमता कितनी आ गई, आप कहोगे 3। टोटल वर्क कितना दिया है 56, तो समय उसको कितना लगना चाहिए, तो समय बराबर होता है वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। तो वर्क है 56 और टाइम है हमारा 3, तो ये कितना आ जाएगा 18 × 54, 18 सही 2/3, ये वाला। यदि किसी काम का 4/7वां भाग 7/4 दिन में पूरा होता है तो शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो देखते हैं इस क्वेश्चन को, आसान सवाल है, करने के कई सारे तरीके हैं, आप इसको समझना पहले। अगर कोई व्यक्ति किसी काम यानी कि टाइम उसने फिक्स दिया है और एक ही आदमी यानी कि एफिशिएंसी, यहाँ पे उसने क्षमता जो है क्षमता नियत कर दी,
और क्षमता जब नियत हो जाती है तो सूत्र हमारा क्या होता है। अब ये चीज़ें मतलब आपको समझाने में टाइम लग रहा है, एक बार आप जब ये चीज़ें समझ जाओगे तो आप फटाफट से उड़ाने लग जाओगे। तो क्षमता अगर हमारी नियत है तो सूत्र होता है क्षमता बराबर कार्य बट्टे समय। तो क्षमता जब हमारी कांस्टेंट है ये, तो हमारा हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, तो आप कहोगे मिलेगा कि कार्य जो है वो समानुपाती होगा समय के। मतलब कि जब हमारी क्षमता नियत हो जाती है तो जिस अनुपात में कार्य होता है उसी अनुपात में समय लगता है। बात को ऐसे समझो कि अगर मैं 4 डब्बे डालने में अगर 4 घंटे लगा रहा हूँ तो 8 डब्बे डालने में मुझे 8 ही घंटे लगेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी क्षमता जो है उतनी ही है। तो जिस अनुपात में हमारा समय लगता है उसी अनुपात में हमारा कार्य होता है, या जिस अनुपात में कार्य होता है उसी अनुपात में हमारा समय लगता है। तो देखो क्या कह रहा है, 4/7वां भाग, तो टोटल कार्य मान लो 7 यूनिट, ठीक है। तो 4वां भाग यानी कि पहले मैं लिख ले रहा हूँ कार्य का अनुपात। तो कार्य क्या है, पहले कितना हो गया 4 यूनिट हो गया, और बाद के लिए कितना बचा 3 यूनिट। तो कार्य का अनुपात कितना आ गया 4/3। तो समय का अनुपात भी यही रहेगा, 4/3 ही रहेगा। आप कहोगे सही बात है। तो पहले कितना टाइम लग रहा है 7/4, यानी कि 7/4 जो है वो वैल्यू दी है 4 की, और हमें चाहिए कितने की, इस वाले की 3 की। इसको सॉल्व कर लो तो 21/16 आ जाएगा, वो इसका आंसर है। एक तरीका तो ये है इस कार्य को करने, इस सवाल को करने का। दूसरा हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखो देखो हम टोटल कार्य मान लिया हमने, मान लो 7 यूनिट, और 4 यूनिट कार्य उसने कर दिया। अभी उसने कितना कर दिया 4 यूनिट, और 4 यूनिट कार्य करने में उसको समय कितना लग गया, तो आप कहोगे 7/4 दिन। तो यहाँ से अगर मैं इसकी क्षमता निकालना चाहूँ तो इसकी क्षमता निकल के आ जाएगी कितना, कार्य बट्टे समय। तो कार्य है 4 यूनिट बट्टे समय कितना है 7/4, बट्टे का बट्टा ऊपर चले जाएगा, तो क्षमता आ जाएगी उसकी 16/7 निकल के। तो ये उसकी क्षमता निकल के आ गई। अब ये क्षमता से वो 4 यूनिट काम कर दिया, 3 यूनिट काम बचा है, उसको कितने समय में करेगा, तो समय बराबर होता है हमारा कार्य बट्टे क्षमता। तो कार्य दिया हमारा 3 यूनिट और क्षमता हमारी दी है कितनी 16/7, बट्टे का बट्टा ऊपर पहुंच जाएगा, तो आ जाएगा 21/16। कुछ नहीं था, जो पहले किया था वही किया, बस समझने का फ़र्क है। ठीक है, तो आप चाहे ऐसे करो चाहे पहले वाले तरीके से करो, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे कर सकते हो। अगला कह रहा है जे एक कार्य को 78 दिन में पूरा करता है, के उसी कार्य को 81 दिन में पूरा करता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो पूरे कार्य को पूरा करने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी। जे एक कार्य को 78 दिन में करता है, के उसी कार्य को 81 दिन में। एक साथ कार्य करते हैं कितने दिन में करने की, मतलब कितने दिन में वो कर लेंगे। तो देखो एक तो इसे करने का तरीका यही होता है जो हमने सीखा है, यहाँ पे 78 लिखो 81 लिखो, इनका एलसीएम लो, फिर भाग दो, ये करो वो करो। और दूसरा इसका बेसिक तरीका होता है क्या, कि ध्यान से सुनना। वो तरीका भी क्या है, कुछ नहीं है, वो तरीका आया कहाँ से वो भी देख लो। कि मान लो एक ले रहा है एक्स डे और दूसरा ले रहा है वाई डे, ध्यान से सुनना। तो ये इनका टाइम आ गया। अब इन दोनों का अगर मैं गुणा कर दूं यहाँ पे एक्स गुना वाई, तो ये टोटल वर्क आ जाता है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे आती है इनकी एफिशिएंसी, देखते चलना चमत्कार। अब एक्स का भाग अगर मैं एक्स वाई में दूंगा तो यहाँ मुझे वाई मिल जाएगा, और वाई का भाग एक्स वाई में दूंगा तो यहाँ एक्स मिल जाएगा। तो टोटल क्षमता मेरी मिल जाएगी मुझे यहाँ पे एक्स प्लस वाई। ये टोटल क्षमता है और ये टोटल वर्क है। ठीक है, अब हमसे पूछा है समय, तो समय बराबर क्या होता है टोटल वर्क यानी कि एक्स वाई बट्टे टोटल क्षमता यानी कि एक्स प्लस वाई। ये वाला सूत्र आप ध्यान में रख लेना बस। एक्स क्या है पहले का टाइम, वाई क्या है दूसरे का टाइम। तो पहले वाले टाइम का गुणा दूसरे वाले टाइम में करो और उसमें भाग दे दो दोनों टाइम के योग का। तो बस सीधा ये सूत्र लगाओ, इसमें ये आंसर पाओ। इसमें ये सब करोगे इतनी देर में सॉल्व भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 78 गुना 81 बट्टे 78 प्लस 81। 78 81 को यहीं पे जोड़ देंगे तो कितना है 7 और 8 15 हो जाएगा। ठीक है
और 8 और 1 9 हो जाएगा, यानी कि 159 159 इस तरीके से। अब देखो सब में 53 दिया है, क्या नाम है उसका, तो सीधी सी बात है ये 53 से कट रहा होगा, तो आप कहोगे हाँ जी 3 से कट रहा है ये 53 बार, और 3 से कट रहा है ये 27 बार। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसको। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या है, देखो एक तो तरीका ये है कि आप मतलब 78 का 27 का गुना करें, फिर इसमें भाग दें, क्या नाम है, सिंपल फ्रैक्शन बनाएं उसको, वो सारा तरीका। दूसरा तरीका हम क्या करें, हमारे सामने ऑप्शन भी तो दिए हैं, तो हम इनका फ़ायदा उठा सकते हैं, ये सब भाग भाग देने में क्यों अपनी ऊर्जा बर्बाद करें। तो देखो ये कितना है, 7 8 56, यानी कि यूनिट डिजिट यहाँ पे 6 बन रहा है। अगर मैं इनको सॉल्व करूँ तो वहाँ पे भी अंश का यूनिट डिजिट 6 बनना चाहिए। अब देखो, अब जैसे पहले ये कितना दिया है, 37 सही 39 बट्टे 53, एक में करके दिखा रहा हूँ, बाकी ऐसे ही कर लेंगे। तो हम कैसे करते हैं, इसका गुणा इससे करेंगे, 7 या 21, एक आएगा, एक में 9 जोड़ेंगे 0 आ जाएगा। अब ऐसे ही सारे टैली करते हैं, 3 का गुणा 5 से करेंगे 15, 5 5 और 9 14, 4 आ जाएगा। हमें चाहिए कितना, 6। 3 का गुणा 9 से करेंगे, 3 निम 27, 7 7 और 9 16, हाँ यहाँ पे 6 आ रहा है लास्ट। और देख लो 3 3 9 9 9 18, यहाँ 8 आ रहा है। बस ये वाला ऑप्शन है, सेटिस्फाई हो गया, कुछ नहीं करना, ना इन दोनों का गुणा करना, ना इसका भाग देना। अगला देखो, एक काम को 1230 दिन में करता है, V 2460 दिन में करता है, एक साथ उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। वही अभी वाला सूत्र लगा दो, 1230 गुना 2460 बट्टे 1230 प्लस 2460। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैंने 1230 और 2460 को जोड़ा नहीं, क्यों, बस यही सीखना है हमें कि हर क्वेश्चन में अलग अलग चीज़ें हम यूज कर पाएँ। ऐसे रटे रटाए तरीके लेके जाएंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हमारा वो समस्या हमें बढ़ाएगा ही। तो देखो मुझे यहाँ से एक चीज़ नज़र आ रही है कि जो 2460 है ये, इसमें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 1230। और ये दिमाग में करने वाली चीज़ें हैं, यहाँ पे ऐसे नहीं कि मतलब कि आपको एक एक चीज़ लिख के ही करोगे वहाँ पे। ठीक है, तो जब हमें ये पता चल गया तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, अपने दिमाग में ही 1230 को कॉमन ले लूँगा, अंदर क्या बचेगा, 1 + 2। आप कहोगे सही बात है, तो यानी कि मेरा ये इस तरीके से नज़र आएगा कुछ, 1230 गुना 2460 बट्टे 1230 गुना 3। 1230 से 1230 कट जाएगा, 3 से ये कटेगा, 3 8 24 और 3 दूनी 6, 820 आंसर। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेते, वो करते, भाग देते, फलाना करते, इतनी देर में हो जाता।